हेलो दोस्तों, आइए आज समझते हैं सेशन कैसे खेलना है। ठीक है, तीन तरीके के मैचेस होते हैं क्रिकेट में। ठीक है, एक होता है T20, ODI और टेस्ट। T10 वगैरह भी आते हैं, उन सब की बातें मैं ना करता हूँ ना उसमें टिप देता हूँ ना मैं खुद लगाता हूँ। ठीक है, T20, ODI एंड टेस्ट, ये तीन तरीके के मैचेस आते हैं और इसमें सेशन लगभग आजकल सारी आईडी में सारे सेशन आते हैं, बल्कि ओवर बाय ओवर भी सेशन आते हैं। ठीक है, 2 ओवर, 3 ओवर में कितना बनेगा, 4 ओवर में कितना बनेगा, ऐसे करके आजकल आईडीज में आ गए हैं। ठीक है, मैं कैसे प्रॉफिट करता हूँ और मैंने टेलीग्राम पे करके दिखाया और बंदों को बहुत बहुत प्रॉफिट भी हुआ है। पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस डिलीट हो गए थे यूट्यूब से, थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। खाई लगाई का भी वीडियो मैंने डिलीट किया था। अभी लगता है कि शायद नहीं डिलीट करना चाहिए था, शायद यूट्यूब उसको हटाता नहीं, जो भी था उसको छोड़ते हैं। ठीक है, पहले एक दो तो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा समझ में आ जाए कि सेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब मेरा जो 10 मार्च के पहले का जितना भी मैच था उसमें के ये सब आपको जो प्रॉफिट है वो उसी उसी टाइम का है। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, वो सिर्फ 10-15 दिन के जो 10-15 दिन था उसी का ही ये स्क्रीनशॉट है मेरा। ठीक है, उस समय मैंने कुछ फ्री भी दिया था टेलीग्राम वगैरह पे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा सेशन खेलना है, कब खेलना है, कैसे खेलना है। यही चीज़ें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। T20 से शुरू करते हैं, आइए टेस्ट मैच से शुरू करते हैं। टेस्ट मैच में आपको कभी ज़िंदगी में सेशन नहीं खेलना। 110% आप सेशन हार जाएंगे। ठीक है, उसमें आप बुकी को पैसा दे के आएंगे। टेस्ट मैच में जितनी भी नॉलेज हो कोई फायदा नहीं है सेशन खेलने का। आपकी अगर नॉलेज एक अच्छे प्लेयर पे है पर दूसरा प्लेयर आप देखेंगे जानबूझ के झेलता है, झेलता चला जाएगा, आखिरी बॉल पे सिंगल लेके 2 ओवर और झेल देगा, तो आपके जितने भी यस वाले सेशन है सब नॉट चले जाएंगे। नॉट वाले सेशन कहीं गलती से एड्ज लग जाएगा, बाउंड्री चली जाएगी, वो यस हो जाएगा। बहुत बार मैंने टेस्ट मैच में ट्राई किया, 10,000 की आईडी मैंने 30,000 40,000 तक लेके गया हूँ, वापस से जीरो भी हुआ हूँ। दूसरे जो प्रॉफिट होता है वो भी मैं टेस्ट मैच में घुसा के आ चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 3 साल का। टेस्ट मैच में सेशन आ रहा है, मत खेलिए, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। टेस्ट मैच को जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। टेस्ट मैच में ओनली एंड ओनली मैच पे खेलना है। ठीक है, वो भी बंदे में अब पेशेंस नहीं होता 5 दिन रुकने का, तो टेस्ट मैच में एक तरह से अवॉइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना पैसा फंसा के रखना अपने आप को एक टॉर्चर देना होता है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं टेस्ट मैच को। तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ टेस्ट मैच में आपको सेशन खेलना ही नहीं है, इसको हटा दीजिए सीधा। आते हैं हम लोग T20 में। T20 में जैसे ही सेशन खुलता है, पहले जैसे ही मैच शुरू होता है आपका 20 ओवर का सेशन आपको दे देगा, 160 मान लीजिए दे रहा है। ठीक है, कभी भी 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर का सेशन मत खेलिए T20 में। 100% आप लॉस में जाएंगे। 6 ओवर का सेशन कमा लेंगे, 10 ओवर में लॉस में जाएंगे, 10 ओवर में कमा लेंगे, 6 ओवर में लॉस में जाएंगे, दोनों में कमा लेंगे, 15 में दे के आ जाएंगे। तो यही होगा ओवरऑल। अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं निकल सकते, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग का क्या माइंडसेट होता है। अगर आपको समझ में आ गया है कि वाकई में कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है, पर फिर भी होता है कि अगर उसका विकेट गिर जाता है तो सेशन नॉट चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो बैटिंग करती है उनका कोई एम नहीं होता कि मुझे इतना बनाना है या उतना बनाना है, उनके पास कोई टारगेट नहीं होता। तो सेशन कुछ भी हो सकता है। और ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद और बहुत लॉस करने के बाद आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि T20 में आप सिर्फ 20 ओवर का सेशन खेलें, डायरेक्ट 20 ओवर का सेशन खेलें। ठीक है, 20 ओवर का सेशन कब खेलना है, लंबी का मतलब 20 ओवर। T20 में जो 20 ओवर का सेशन आपका 160 दे रहा है वो खेलना है। कब खेलना है, हमेशा 10 ओवर तक रुकना है। 10 ओवर तक आपको कोई एंट्री नहीं लेनी। 10 ओवर तक आपका होगा क्या, आपको आइडिया लग जाएगा कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि स्पिनर 6 ओवर के बाद लगभग आ जाते हैं, तो आपको 1-2 ओवर देख के समझ आएगा कि पिच वाकई स्पिन खा रही है कि नहीं, बैट्समैन कैसा खेल रहे हैं, ग्राउंड का जो एरिया है वो छोटा है बड़ा है। ये सारी चीज़ें देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका सेशन यस होगा कि नॉट होगा। जो आप बहुत अगर आराम से 10 ओवर 45 मिनट बहुत ज़्यादा, देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ इन्वेस्ट ब्लाइंड नहीं होता। आप डायरेक्ट आकर के चल भाई 160 है लगा दे, नॉट होगा देखा जाएगा क्या होगा, इस तरीके से आप सेशन नहीं खेल सकते। ठीक है, आपको 10 ओवर जो 45 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, जो 10 ओवर में 45 से 50 मिनट लगते हैं, वो पूरा कॉन्सनट्रेट करके मैच को देखना होगा। वो 50 मिनट के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको अपना 20 ओवर में एंट्री लेनी है। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि मेरा हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट है, आप जो भी सेशन यस कर रहे हैं उसके नीचे के सारे सेशन आपको यस करने हैं। क्योंकि पहले मैं सेशन ऐसे हारता था। मान लीजिए मैंने T20 की लंबी 160 दे रहा है, ठीक है, 10 ओवर में ठीक ठाक
दोनों टीमों का हो रहा है अभी। 100 सेशन आपका 155 आने लग गया। मैं क्या करता था, 155 यस कर दो भाई, 10,000 मेरी आईडी में यस कर दो। अंत में जाके होता क्या था, 153 बनता था, 153 बनता था, 154 बनता था। एक एक रन से बंदा सेशन हारता है। मैं अब क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। एक एक रन से जब आप हारते हैं ना सेशन, तो आपका खून खोल जाता है और आपका पूरा आईडी जीरो हो जाता है, और आप वो लॉस आप सहन नहीं कर पाते और आप हार जाते हैं। तो वो एक दो रन से न हारने के चक्कर में मेरा क्या कॉन्सेप्ट में हमने लगाया कि सारे सेशन में एक एक लिमिट से यस करूंगा। अगर मैंने 155 यस किया तो उसके नीचे के सारे सेशन में यस करूंगा। 154 जाएगा फिर यस करूंगा 1000 से, 153 गया 1000 से यस, 152 गया 1000 से यस। होगा क्या, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कोर स्ट्रांग है, आप टीम को बहुत अच्छा समझ गए हैं, तो आपका सेशन कहीं ना कहीं 150 152 बन ही जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आपने 15 ओवर के बाद एंट्री ली, 15 ओवर के बाद 100 रन बनाए, टीम का 55 रन दे रहा है, आपने यस किया, तो कितना नीचे तक जाएगा? अगर आपको मालूम है कि इसके नीचे के प्लेयर भी अच्छा खेलते हैं, इनके पास कुछ खास बॉलर भी नहीं है, एक और भी खराब गया, कहीं ना कहीं सेशन 150 52 53 टच कर जाएगा। होगा क्या, अगर आपने 155 से लेके 148 तक यस किया है, सेशन को सब में एक एक हज़ार यस किया है, और 152 भी बन गया, तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। 48 49 50 51 52। हो सकता है आप सोच रहे हो कि एक एक रन का सेशन नहीं आता, एक एक रन का सेशन आता है। आप याद रखिए, अगर विकेट नहीं गिरता तो आपको एक एक रन का कहीं ना कहीं गैप मिल जाता है सेशन में। 154 153 सारे सेशन मिलते हैं आजकल की आईडीज में। हाँ, रेट थोड़ा सा कम ऊपर हो सकता है, 90 पैसा हो सकता है, 85 पैसा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा एक एक रन का सेशन। तो आपको सब यस कर देना है। होगा क्या, अल्टीमेटली आप विन हो जाएंगे, क्योंकि आपका एम है, अगर आपने 10,000 लगाया है, 10,000 की एक एक हज़ार की लिमिट से आपका 6 सेशन भी सही हो गया, तो आपकी आईडी में 12,000 बैलेंस हो जाएगा। कैसे? 4 सेशन लॉस हुआ, 6 सेशन यस हुआ, मतलब आप 2 लिमिट प्लस हो गए। सेम आपको ओडीआई में भी यही कंसेप्ट मैं लगाता हूँ। कब यस करना है, उसके नीचे का सारा सेशन यस। 50 ओवर ओडीआई में आपको कब खेलना है? ओडीआई में आपको 50 ओवर खेलना है 40 ओवर हो जाने के बाद। ठीक है, 40 ओवर हो जाने के बाद खेलना है, उसके पहले नहीं खेलना। आखिरी के 10 ओवर में आपको डिसाइड करना है कि सेशन यस होगा कि नॉट होगा। उसके अलावा जो सेकंड इनिंग का मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं सेकंड इनिंग का T20 में पहला 6 ओवर खेलना पसंद करता हूँ, और ओडीआई में सेकंड इनिंग का पहला 10 ओवर खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि टीम के पास टारगेट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 120 150 रन का, 120 से 150 रन का टारगेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि टीम को हिसाब से आप देख करके कि हाँ भाई, अगर उन लोग का रन रेट ठीक नहीं भी रहा तो उन लोग जीत सकते हैं। तो उन लोग का मेन एम हो जाता है थोड़ा विकेट बचाने का। 200 रन बनते हैं तो आप मैक्सिमम देखते हैं कि दूसरी इनिंग में भी टीमें मार्क खेलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको मालूम है 200 रन ऐसे नहीं बनने। अगर मैंने 6 ओवर में 40 बनाए तो मैं 200 तक कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक दो ओवर देख सकते हैं उनका क्या है, कहीं ना कहीं बन जाते हैं। आपको भी मालूम है 45 50 बन जाते हैं, तो आपको सिर्फ उतना फंसाना होता है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको मालूम ही है, नीचे के सारे सेशन यस करने हैं। तो मैं एग्जैक्ट एक सेशन पे आपको नहीं रुकने को बोल रहा हूँ। कहीं गलती से एक विकेट गिर गया, 200 रन चाहिए, मालूम है अभी 45 46 रन आ रहा है, 47 48 आ रहा है, आप यस कर दीजिए, नीचे के सारे सेशन यस कर दीजिए, कहीं ना कहीं बन जाएंगे। सेम ओडीआई में होता है, ज़्यादा अगर टारगेट चाहिए होता है, 300 से ऊपर चाहिए होता है, कहीं ना कहीं 50 रन तक सेशन बन जाते हैं। और मैं आपको नहीं बोल रहा एग्जैक्ट सेशन लगाने का, 50 पे यस कीजिए, 48 यस कीजिए, 45 यस कीजिए, 42 यस कीजिए, कहीं ना कहीं आप प्लस में निकल जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ज़्यादा किस में कमाना है? लंबी में ज़्यादा कमाना है। लंबी में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मैं लंबी में ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। ठीक है, 20 ओवर में ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, 50 ओवर में ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, ज़्यादा लंबा लगा सकता हूँ। तो ये होता है सेशन का कॉन्सेप्ट। सेशन के कॉन्सेप्ट में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आज जोहानिसबर्ग में मैच हो रहा है, ठीक है, आज के दिन में 200 बना, 2 दिन बाद सेम पिच पे मैच है, ये वाले मैच का रिकॉर्ड आप देख के दूसरे मैच में 200 यस मत कीजिएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे, अगर एक बार 200 बनाए तो दूसरी बार 150 भी नहीं बनता, कई कई बार तो 120 भी नहीं बनता। क्योंकि पिच जो है वो कैसी बिहेव करेगी किसी को नहीं मालूम होता। ठीक है, यूज्ड पिच कई बार स्लो भी बिहेव करती है, कहीं बार फास्ट भी बिहेव करती है, आपको नहीं समझ में आएगा। आप मैच को देखिए, अपना 45 से 50 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद सेशन लगाइए। पास्ट रिकॉर्ड भूल जाइए, क्रिकेट में पास्ट रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। क्रिकेट एकदम अनप्रिडिक्टेबल गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर आकर 4 छक्का मार सकता है, कोई भी प्लेयर आकर के 0 पे आउट हो सकता है। आपने अभी देखा है कि कितनी बार केपीएल में फिक्सिंग के केसेस सामने आए। मैं पहले भी बोलता था, लास्ट ईयर में मैंने ये बात बोली अपने टेलीग्राम चैनल पे कि ये सारे मैचेस फिक्स हैं, बंदे 30 बॉल पे 25 रन बना के आके जाते हैं, ये सारे मैचेस फिक्स होते हैं। उसके कारण आपका सेशन भी नॉट जाता है। तो आपको देख के समझना है कि आखिर हो क्या रहा है, बंदा करना क्या चाह रहा है, आपको ये देखना है। जानबूझ के झेल रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पर आपको एक एक सेकंड इन्वेस्ट करना होगा बॉलिंग और बैटिंग में। देखें, ये नहीं कि आप मोबाइल में घुसे हुए हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, इधर उधर बात करके आप सेशन खेल रहे हो, आप 100% हार जाएंगे। 3 घंटे का मैच है,
पूरा 3 घंटा देखिए, पूरा नॉलेज के हिसाब से लगाइए, आप 100% नहीं हारेंगे, ठीक है, प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आइए थोड़ा सा आप करके देखते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद ही नहीं जीते हैं तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। तो ये सब है थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट, ठीक है। बंदे भी प्रॉफिट किए थे, उनका भी स्क्रीनशॉट है, पर मैं उनका यहाँ नहीं डालूंगा। और यहाँ मेरा फिलहाल किस आईडी में मैं खेल रहा हूँ उसका नाम नहीं आ रहा, तो मेरा कोई वीडियो अभी हटा नहीं सकता वीडियो से, ठीक है। आइए किसी एक को लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। देखिए मैक्सिमम आप देखेंगे कि मैंने लंबी ही खेली है, 15 ओवर का मैंने खेला है, शायद ये मैच ही 15 ओवर का था, क्योंकि ये लंबी शायद 15 ओवर का था, शायद बारिश हो गई थी, जो भी है, ठीक है। और ये सब जो 10 ओवर आप देख रहे हैं, 10 ओवर तो मैं हमेशा से खेलता हूँ। मैं कोई एक सेशन लेता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आइए ये वाला सेशन लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये वाला भी नहीं लेता हूँ मैं, थोड़ा क्लोज वाला, ये देखिए एकदम क्लीन वाला सेशन में लेता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा कोई लॉस ही नहीं है। मैंने ये ऐसा कैसे किया, ठीक है, और कैसे हो गया ये, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 208 पे मैंने यस किया, जैसे ही 208 सेशन यस आया होगा, मैंने यस किया होगा 1000 से, ठीक है। आइए करके इसको देखते हैं। 208 पे मैंने यस किया, 207 सेशन गया, 206 सेशन गया, 205 से लेकर के सेशन 203 तक गया। मैंने सब पे 1-1 हज़ार यस किया, किसी पे हो सकता है 2 हज़ार यस किया हूँ, या फिर सब पे एक सेशन यस किया, फिर सेशन ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है। ऊपर आना शुरू किया, वापस से 206 पे मैंने 1 हज़ार और लगा दिया, 207 पे 1 हज़ार और लगा दिया। तो इस तरीके से करते करते मेरा सेशन बना, और जैसे ही सेशन 209 आया, ठीक है, जैसे ही सेशन मेरा 209 आया, मैंने ऊपर का पूरा लॉस काट लिया। मतलब जो भी मेरा 10 हज़ार लगा हुआ था, मैंने जो भी 10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार जितना लगा हुआ था, मैंने जैसे ही 210 आया, मैंने पूरा लॉस काट लिया। ऐसा अपना बुक बना लिया कि मेरा लॉस नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होता है, देखिए ऐसे नहीं समझ आएगा आप लोगों को, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एकदम क्लीन लेता हूँ, ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट अभी मत देखिए। 208 पे मैंने मान लीजिए 10 हज़ार यस किया, ठीक है, और सेशन चला गया 210। 210 पे मैंने 10 हज़ार नोट कर दिया। आपकी आईडी में शुरू में 10 हज़ार बैलेंस थे, जैसे ही आपने 208 यस किया, आईडी में जीरो हो जाएगा। आपने जैसे ही 210 आया, आपने 10 हज़ार नोट कर दिया, आपकी आईडी में वापस से 10 हज़ार हो जाएगा, और आपका लिख देगा 208 बनेगा, 209 बनेगा, तो आपको 20 हज़ार रुपये आ जाएगा। लॉस होने को कुछ नहीं है, सिर्फ आने को है। इसको बोलते हैं सेशन खेलना। और ट्राई आपको यही करना है कि मैक्सिमम ऐसा कुछ बन जाए जहां आपको लॉस ना हो, ठीक है। फिलहाल शायद आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देख के थोड़ा समझिए, सेशन का दूसरा पार्ट भी मैं लेके आ जाऊंगा। अगर नहीं समझ आएगा कमेंट में मुझको बताइए क्या है क्या नहीं है, मैं बाकी मदद करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो पुराना खाई लगाई का वीडियो था वो री अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जो 2 स्ट्राइक गए थे, तीसरा स्ट्राइक होने पे मेरा 90 दिन के लिए शायद चैनल क्लोज हो जाता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसको भी री अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अब एक अगर हटा भी देता है तो मुझको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। बाकी शेयर मार्केट पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग को हमेशा एक ही बात बोलता रहूँगा। मैं तब आऊँगा जब मुझे लगता है आप लोग की मैं हेल्प कर सकूँ। आप लोग मेरे भाई की तरह देखिए, कसिनो, तीन पत्ती, इन सब पे अपना अपना दिमाग मत लगाइए। ट्राई कीजिए अपने आप को स्किल से पैसा कमाने का, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा शेयर मार्केट का मैं और डिग कर रहा हूँ। मैं भी अब जब लगाना शुरू करूँगा पैसा शेयर मार्केट में, तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस साल के एंड तक मेरा यही एम रहेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में, क्रिकेट में, इन दोनों में काफ़ी अच्छा स्ट्रांग वो कर लूँ, और आप लोग को डेली का स्क्रीनशॉट दूँ कि भाई मेरी ये विनिंग है। इससे आप लोग को भी कॉन्फिडेंस होगा, और आप लोग भी मेरे हिसाब से खेल करके आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। बाकी मैं हमेशा आप लोग के सपोर्ट में रहूंगा दोस्तों। कोई भी काम हो मुझको बोलिए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।